मध्य प्रदेश में हर चुनावी सीजन में सरकार का फोकस महिला, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग पर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये वर्ग किसी भी राजनीतिक दल के लिए वोट बैंक के लिहाज से बेहद अहम होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीति केवल वोट बैंक के लिए ही होनी चाहिए? क्या इन वर्गों की समस्याओं पर सरकार और सियासी दलों का ध्यान नहीं जाना चाहिए? ये बड़ा गंभीर सवाल है, और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इन वर्गों की समस्याएं दूर करने के लिए सरकार ने जिन आयोगों का गठन किया है उनमें बीते 3-4 सालों से कुछ नहीं हो रहा। कामकाज हो रहा है, मगर ये कामकाज जनता के किसी काम के नहीं है, और इनमें सरकार का अच्छा खासा पैसा भी खर्च हो रहा है, जो जनता की गाढ़ी कमाई से ही सरकारी खजाने में जमा होता है। लेकिन जिस मकसद के साथ इन आयोगों का गठन किया गया है वो मकसद पूरे ही नहीं हो रहे हैं। यानी ये आयोग सरकार और जनता के लिए सफेद हाथी बन चुके हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सुशासन और अंत्योदय के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार का इन आयोगों की तरफ, इन्हें सकुशल चलाने की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। यानी जनता की समस्याओं की सुनवाई के लिए बने सरकार के इन आयोगों को ही फिलहाल सुनवाई की दरकार है। 10 सूत्र ने कुछ महत्वपूर्ण आयोगों की पूरी पड़ताल की है और हकीकत जानने की कोशिश की है कि किस तरह ये आयोग सरकार और जनता के लिए साबित हो रहे हैं सफेद हाथी। देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की खास रिपोर्ट। यह है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के श्यामला हिल्स इलाके में स्थित राज्य महिला आयोग। महिला आयोग का ये दफ्तर आज से नहीं बल्कि 3-4 साल से यूं ही सुनसान पड़ा हुआ है। सरकार ने महिला आयोग का गठन ही इसलिए किया था ताकि सूबे की महिलाएं अपनी समस्याएं आयोग के सामने रख सकें और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान हो सके। लेकिन बीते 3-4 साल से महिलाओं से जुड़ी शिकायतें कम होने की जगह बढ़ती चली जा रही। महिला आयोग का संगठनात्मक ढांचा देखें तो 6 नियुक्तियां राजनीतिक और 1 नियुक्ति सरकारी होती है। आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी कांग्रेस नेता शोभा ओझा, जो अध्यक्ष तो बनी लेकिन एक दिन भी काम नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने उसी समय इस्तीफा भी दे दिया था। उसके बाद से महिला आयोग में कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है। महिला आयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोग को सिविल कोड के बराबर अधिकार मिले हुए हैं। ये आयोग जांच भी कर सकता है और परीक्षण भी, इसलिए कई मामलों में सरकार को सिफारिश भी करता है। मगर इस समय ना तो आयोग में कोई सुनवाई हो रही है, ना ही बैठकें हो रही हैं। अब आयोग में नियुक्तियां नहीं हो रही हैं तो क्या कामकाज ठप हो चुका है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयोग के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं, मगर उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि हर महीने महिला आयोग में अलग अलग तरह की करीब 300 से 350 और साल भर में करीब 3000 से 4000 शिकायतें आती हैं। शिकायतों की सुनवाई नहीं होने से बीते 2-3 सालों में शिकायतों की संख्या 25,000 तक पहुंच चुकी है। यानी 25,000 महिलाओं को महिला आयोग से इंसाफ का इंतजार है, जिनमें से एक जबलपुर जिला पंचायत की पूर्व सदस्य और नेशनल यूथ कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय सचिव एकता ठाकुर भी थी इसलिए क्योंकि उन्होंने करीब 1.5 साल पहले 10 सूत्र से बातचीत में बताया था कि उन्होंने महिला आयोग में शिकायत की थी, लेकिन तब उनकी शिकायत का निराकरण नहीं हो पाया था। एक महिला होने के नाते जो प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उसके खिलाफ आज अपनी आवाज बुलंद कर रही हूँ। मैं खुद एक पीड़िता हूँ। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़के के द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने संबंधित थाने में की, सीएसपी से करी और एसपी तक गई। उसके बाद भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने 181 और जिला महिला आयोग और राज्य महिला आयोग में भी ऑनलाइन उसकी शिकायत करी, मगर उसकी भी कहीं ना सुनवाई नहीं हुई। हालांकि अब एकता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही मगर आयोग में महिलाओं से जुड़ी शिकायतों का समाधान हो रहा है। इसी तरह 4 साल पहले जबलपुर के एक स्कूल की प्राचार्य वीणा वाजपेयी और एक शिक्षक का विवाद महिला आयोग के सामने पहुंचा था, लेकिन आयोग में बेंच ही नहीं बैठ रही और आज तक उस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। ये तो हुई राज्य महिला आयोग की बात, जहां करीब 3-4 साल से सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक आयोग भी बीते करीब 3 साल से सूने पड़े। इन आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली पड़े हैं। इस वजह से इन संवैधानिक संस्थाओं या यूं कहें कि सरकार के सफेद हाथियों का जनता के हित में कोई उपयोग नहीं हो पा रहा।
लेकिन हर महीने संसाधनों पर जनता की गाड़ी कमाई के पैसों से खर्च बरकरार है। बाकी कर्मचारियों को वेतन भत्तों का भी बाकायदा भुगतान हो रहा है, लेकिन सरकार को इसकी सुध ही नहीं है कि यह आयोग लंबे समय से बेकार क्यों पड़े, जिसका सीधा खामियाजा सैकड़ों परिवारों को उठाना पड़ रहा है। इन आयोगों में शिकायतें लगातार पहुंच रही हैं, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न होने की वजह से लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब महिला आयोग में नियुक्ति नहीं हो पाने की वजह देखते हैं। दरअसल 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शोभा ओझा को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाकर सदस्यों की भी नियुक्ति की थी। आयोग कुछ महीने ही चल पाया, क्योंकि 2019 में कांग्रेस की सरकार गिर गई और फिर बीजेपी की सरकार आ गई। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयोग भंग कर दिया था। सरकार के आदेश के बाद आयोग अध्यक्ष और सदस्य कोर्ट चले गए और पेंच उलझ कर रह गया। तब से महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई। फिर 2023 में एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई और नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अब तक आयोगों की सुध नहीं ली है। इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं को सुनने वाला अनुसूचित जाति आयोग भी भंग है। पिछले साल ही इसके अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार ने नई नियुक्ति का आदेश निरस्त कर दिया है और आयोग में अब सुनवाई नहीं हो रही है। अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष आनंद अहिरवार के अनुसार उनके अलावा 2 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई थी। तब शिवपुरी निवासी अनुसूचित जाति वर्ग की निशा नाम की एक महिला ने शिकायत की थी कि उनके पति को अवैध वसूली के लिए धमकाया जा रहा है। निशा ने पुलिस और प्रशासन की बेरुखी के बाद आयोग में मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि फिलहाल अनुसूचित जाति आयोग में 7000 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग। इसी तरह अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित 1500 से ज्यादा शिकायतें अल्पसंख्यक आयोग में अटकी पड़ी हैं, क्योंकि बीते 2.5 साल से आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति ही नहीं हुई है। जो स्टाफ मौजूद है वो शिकायतें मिलने के बाद चिट्ठीबाजी कर औपचारिकता निभा लेते हैं। अल्पसंख्यक आयोग में कांग्रेस सरकार ने नियाज मोहम्मद को अध्यक्ष और इनके समेत 4 सदस्य नियुक्त किए थे। तब हर महीने 15 से 20 शिकायतों की सुनवाई होती थी, लेकिन अब आयोग का दफ्तर सूना पड़ा है, लिहाजा कोई सुनवाई नहीं हो रही। अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों को छोड़ भी दें तो नियमित स्टाफ के रूप में फिलहाल 7 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि महिला आयोग में दर्जन भर अधिकारी कर्मचारियों का अमला कार्यरत है। इसी तरह अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोगों में भी 2 से 10 कर्मचारी तक तैनात हैं। दफ्तर भी नियमित खुलते और बंद होते हैं, लेकिन काम धेले भर का नहीं होता। इसी तरह राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग और राज्य कृषक आयोग में भी कोई कामकाज नहीं होता, क्योंकि यहाँ भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की दरकार है। अब आपको अनुसूचित जाति आयोग से जुड़ी एक और बात बताते हैं। सरकार भले ही आयोग में अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त नहीं कर पाई, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयोग को 1,54,00,000 रुपए का फंड दिया गया और पिछले साल भी आयोग को 1,49,00,000 रुपए का अच्छा खासा बजट मिला था, जो बाकायदा खर्च भी हो गया। लेकिन बिना अध्यक्ष और सदस्यों वाले आयोग ने इतना सारा पैसा कहां खर्च कर दिया, इसका हिसाब मांगने वाला कोई नहीं। इन आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कहीं न कहीं राजनीतिक वजहों से उलझी पड़ी है। कुल मिलाकर मजबूरों को न्याय दिलाने वाली इन संवैधानिक संस्थाओं को ही अब सुनवाई का इंतजार है। 2019 में कांग्रेस सरकार की तख्ता पलट के बाद से भंग आयोग अभी भी बेजान पड़े हुए हैं। अध्यक्ष और सदस्य ना होने से पूरी मशीनरी जाम पड़ी हुई है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चिट्ठीबाजी हो रही है। इसका खामियाजा ऐसे परिवार उठा रहे हैं जिनके मामले आयोगों में सुनवाई के लिए अटके पड़े हैं। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि आयोगों के पास बीते 3 साल में शिकायतों का अंबार लग चुका है और फिलहाल 50,000 से ज्यादा लोगों को इंसाफ का इंतजार है, क्योंकि तमाम शिकायतें आयोगों की फाइलों में दबकर रह गई हैं। आयोग बीते कई साल से भंग पड़े हैं। सरकार वैसे तो तमाम दावे करती है, लेकिन जब बात जनता की समस्याओं के समाधान की होती है, कदम पीछे खींच लेती है। लाखों रुपए खर्च कर चलाए जा रहे आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने से जनता को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वैसे भी इन संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाकर रखना कहां तक उचित है, ये जवाब सरकार को देना चाहिए। भोपाल से मैं संजय शर्मा, 10 सूत्र के लिए।
सियासी दलों को, सरकार को आदिवासियों के वोट चाहिए, महिलाओं के वोट चाहिए, पिछड़ों के वोट चाहिए, लेकिन उनकी परेशानियों को सुलझाने के लिए जो आयोग बनाए गए थे वो आयोग ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, उनका जनता को कोई फायदा मिल रहा है या नहीं, इस पर किसी का जरा भी ध्यान नहीं है। लिहाजा इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, सफेद हाथी बन चुके इन आयोगों को लेकर सरकार को क्या करना चाहिए? आपके लिए विकल्प हैं, पहला बंद कर देना चाहिए, दूसरा ठीक ढंग से चलाना चाहिए, कड़ाई करनी चाहिए, सख्ती बरतनी चाहिए, कोई ऐसे जतन निकालने चाहिए कि इनका सही तरीके से संचालन किया जा सके, और तीसरा ऑप्शन है कुछ कहा नहीं जा सकता। इस सवाल का जवाब आप द सूत्र के तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर दे सकते हैं।